पास शूटर भी मौजूद है, सबूत भी पेश करूंगा। शूटर्स को अरेंज कर लिया है, पहले ये काम हो जाना चाहिए। इंकशाफ किया और इल्जामात लगाए, अगर पैदा हो तो वो भी जवान हो जाता है। तस्नीम हैदर शाह अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने मिलना शुरू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। किसी एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी का नाहक कत्ल करने वाले को माफ नहीं करते। आज अरशद शरीफ और इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने मिलना शुरू हो गए हैं। आज नून लीग के लंदन के तर्जुमान, जिनका नाम तस्नीम हैदर शाह है, उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं, बहुत बड़े इल्जामात लगाए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। लंदन के वो नून लीग के तर्जुमान हैं और कोई 20 साल से उनका ताल्लुक है नून लीग के साथ। 20 साल में एक बच्चा अगर पैदा हो तो वो भी जवान हो जाता है। तो इनका ताल्लुक पिछले गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया और इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि हसन नवाज के ऑफिस में 3 दफा मेरी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और मेरी मीटिंग हुई, और हमारी कोई 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें नवाज शरीफ ने यह कहा कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को रास्ते से हटाना है और नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले ये काम हो जाना चाहिए। जब मैंने इस बात से इनकार किया तो मुझे ये बताया गया कि हमने शूटर्स को अरेंज कर लिया है, वो ये काम करेंगे। फिर उन्होंने और भी इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के तहकीकाती अदारे मुझे बुलाएंगे तो मैं बयान रिकॉर्ड करवाने जरूर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये प्लान तैयार हो चुका है और ये प्लान पर अमल उस वक्त किया जाएगा जब मरियम नवाज पाकिस्तान से लंदन पहुंच जाएंगी। जैसे ही वो लंदन पहुंचेंगी उसके बाद इस प्लान पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद तस्नीम हैदर शाह ने कहा कि हमारी जो ये 3 मीटिंग्स हुई हैं, पहली मीटिंग जो हुई थी 8 जुलाई को हुई थी, उसके बाद दूसरी मीटिंग 20 सितंबर को हुई थी और तीसरी मीटिंग जो हुई थी वो 29 अक्टूबर को हुई थी। ये 3 मीटिंग्स जिनकी उन्होंने डेट्स भी बताई, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझसे सबूत मांगे जाएंगे तो मैं इन मीटिंग्स जो हुई थी उनके सबूत भी पेश करूंगा। ये सारे इंकशाफात किए तस्नीम हैदर शाह ने, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग्स में मेरे यानी तस्नीम हैदर शाह के और नवाज शरीफ के अलावा नासिर भट्ट भी मौजूद थे। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात करवाई थी तस्नीम हैदर शाह की, ये कहकर कि ये गुजरात का बहुत बाअसर आदमी है और ये इसके पास शूटर भी मौजूद हैं जो ये काम बहुत अच्छे तरीके से और खुश असलूबी से कर सकते हैं। इस सिलसिले में ये मुलाकात नासिर भट्ट ने तस्नीम हैदर शाह की नवाज शरीफ से करवाई थी, ये कहकर कि इसके पास सारे इंतजामात हैं, इसके पास शूटर्स भी मौजूद हैं और ये बखूबी इस काम को सरअंजाम दे सकता है। लिहाजा जब नवाज शरीफ ने तस्नीम हैदर शाह को ये काम कहा तो उसने ये काम करने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने ये भी कहा कि अगर आप ये काम कर दें तो हम आपको वजीराबाद में जगह भी देंगे, और वजीराबाद में जब ये काम हो जाएगा इमरान खान पर हमले का, तो उसके बाद सारे का सारा इल्जाम जो है वो पंजाब हुकूमत पर आएगा। लिहाजा तस्नीम हैदर शाह ने कहा कि मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया। बहुत बड़े इंकशाफात और इल्जामात लगा दिए हैं इन्होंने। अब पाकिस्तानी इदारों को चाहिए इस आदमी से तहकीकात शुरू करें, और नून लीग की जो ये सो कॉल्ड लीडरशिप है, जिनका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि अवाम को लूटा जाए, लोगों को मारा जाए और अपनी सियासत चमकाई जाए, जो लोग आवाज उठाएं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं, उन पर हमले किए जाएं। अरशद शरीफ का क्या कसूर था? उसने सवालात पूछे थे, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया, उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ, उसके वालिदैन के साथ। जिस बंदे ने एक आवाज उठाई थी, सवाल उठाए थे, उसको शहीद कर दिया गया। और तस्नीम हैदर शाह ने यह भी इंकशाफ किया कि जब अरशद शरीफ कीनिया में थे तो इस चीज का भी नून लीग की क़यादत को इल्म था कि वो कीनिया में है,
اور یہ بھی کہا گیا کہ کینیا میں اسے قتل کرنا ہے، اور تسنیم حیدر شاہ نے کہا کہ میرے کینیا میں کوئی ایسے رابطے نہیں ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ جو بھی باتیں ہیں، جو بھی الزامات ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے، سب کو پکڑنا چاہیے، اور پاکستانی اداروں کو چاہیے، خاص کر کے ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ اس کیس پر سو موٹو لے، اور جو کوئی بھی اس سارے کھیل کے پیچھے ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی آج بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 26 نومبر کو بہت بڑا سرپرائز دیا جائے گا، ہم بہت بڑا سرپرائز دیں گے، عوام کا جم غفیر جو ہے وہ پنڈی میں موجود ہوگا، میرے ساتھ آئے گا، اور میں 26 تاریخ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ میں وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا، ہلوں گا، اٹھوں گا جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس کرتے۔ نون لیگ والے دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں، ان کے آگے کھو اور پیچھے کھائی ہے، یہ کہیں نہیں جا سکتے جب تک یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے۔ میں اس پنڈی سے نہیں اٹھوں گا، میں الیکشن کی تاریخ لے کر ہی واپس آؤں گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے 26 تاریخ کو جو پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے وہ کیا کرتے ہیں، مگر جو انکشافات یہ تسنیم حیدر شاہ نے کیے ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے ان پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔